हे इन्वेस्टर्स, वेलकम यू ऑल टू द म्यूचुअल फंड टॉक। ये वीडियो है मिड कैप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 15,000 से लेके 50,000 करोड़ वाली कंपनीज में। और अगर सेबी की डेफिनेशन चेक करें तो 101st कंपनी से लेके 250th कंपनी मिड कैप कंपनीज मानी जाती हैं। नाउ अब इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल ऑलरेडी सेट हो चुका है, इसी वजह से ये अपने सुप्रीम ग्रोथ फेज में होते हैं और यही कारण होता है कि इनके रिटर्न्स लार्ज कैप से ज्यादा होते हैं लेकिन रिस्क स्मॉल कैप से कम होती है। सो मार्केट में अगर हाई रिटर्न्स बनाने हैं तो ये सबसे स्वीट स्पॉट माना जाता है। और रिसेंटली जब इससे रिलेटेड हमने कुछ डेटा को एनालाइज किया तो हमें यह पता चला कि मिड कैप कंपनीज में रिटर्न्स बहुत ही तेजी से बनेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो कंपनीज में अर्निंग्स बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है और इसी वजह से कंपनीज में कैश रिजर्व भी बढ़ा है और यही कारण होता है कि कॉर्पोरेट में एक्सपांशन का कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ता है। दूसरा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इन सेक्टर्स की ज्यादा कंपनीज मिड साइज कंपनीज ही है। सो मैक्रो साइड से भी इन कंपनीज में एडवांटेज है। लाइक अगर कुछ सेक्टर्स की बात करें, इंडस्ट्रियल गुड्स, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल जैसे सेक्टर्स। लास्टली, इस बार एक्सपेक्टेड है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जब भी पैसा आएगा तो वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा लगेगा। सो इसी एनालिसिस के बेसिस पर नेक्स्ट हम मिड कैप फंड्स को एनालाइज करके देखते हैं कि कौन सा वो फंड है जो इस अपॉर्चुनिटी पे सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है और हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। So let's begin the analysis. So there are total 31 funds in the mid cap category. Now इन funds में से जिन्होंने अपनी कैटेगरी और इंडेक्स के रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी और करंट पीरियड की परफॉर्मेंस में बीट किया है, उन्हें हम गुड फंड्स बोल सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले 10 इयर्स की परफॉर्मेंस चेक करी। उसमें हमें टोटल 10 फंड्स मिले हैं जो अपने इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं। कोटक एंड एडिलवेस आर द टॉप फंड्स इन द लिस्ट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, और इसमें भी टोटल 10 फंड सेलेक्ट किए हैं जिनके 3 इयर्स के एवरेज एनुअल रिटर्न सबसे बेस्ट रहे हैं। इसमें मोतीलाल ओसवाल एंड एसबीआई के फंड सबसे टॉप पर है। लास्टली करंट 1 ईयर की परफॉर्मेंस चेक करें तो इसमें टोटल 12 फंड्स हैं जो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। इसमें भी मोतीलाल ओसवाल सबसे बेस्ट है। सो जब इन तीनों लिस्ट को कंबाइन करते हैं तो हमें टोटल 13 फंड्स मिले हैं। सो इन्वेस्टमेंट के लिए सभी फंड्स अच्छे हैं, बस इनकी सूटेबिलिटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। नाउ इस वीडियो में हमने कंपैरिजन के लिए अभी बस टॉप 5 फंड्स को ही सेलेक्ट किया है। कोटक, एडिलवेस और एसबीआई तीनों ही पैरामीटर्स में थे। मोतीलाल ओसवाल बाद में लॉन्च हुआ है, इसलिए 3 इयर्स के एवरेज एंड करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेलेक्ट किया है। और लास्ट इज निपॉन। इस फंड की भी कंसिस्टेंसी अच्छी है और रिसेंट परफॉर्मेंस भी। नाउ क्योंकि हम पास्ट परफॉर्मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसलिए हमें फंड्स को मेनली इन्वेस्टिंग स्टाइल, पोर्टफोलियो एलोकेशन और पोर्टफोलियो की क्वालिटी पर कंपेयर करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार इन फंड्स के पास रिटर्न्स और रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। सो सभी फंड्स ने हर पैरामीटर्स पर अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 10 इयर्स में रिटर्न्स 500 से लेकर 650% तक मिले हैं। 3 इयर्स में एवरेज एनुअल रिटर्न्स 30% से भी ज्यादा रहे हैं और करंटली 1 ईयर में भी रिटर्न्स 20 से 30% रहे हैं। पर सभी पैरामीटर्स को इक्वली कंपेयर करें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप सबसे अच्छा नजर आता है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट के लिए मेनली 3 बड़े फॉल्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है। इसमें भी सभी फंड्स के फॉल्स मार्केट के बराबर ही थे, पर यहाँ पे रिकवरी को एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में कोटक और मोतीलाल की रिकवरी सबसे तेजी से हुई थी और 2022 में भी इन दोनों फंड्स ने बहुत तेजी से रिकवर किया था। इसी वजह से दोनों की कंसिस्टेंसी अच्छी रही है। सो चलिए अब शुरू करते हैं एक्चुअल कंपैरिजन। सबसे पहले इन फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझते हैं। सो कोटक को मिस्टर टिबरीवाल बहुत टाइम से संभाल रहे हैं और ये स्मॉल एंड मिड कैप के स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी है सेक्युलर ग्रोथ बिजनेस को ढूंढना, जिसके लिए ये स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वाले बिजनेस प्रेफर करते हैं ताकि ऐसी कंपनीज की ग्रोथ हाई रहे और इसी वजह से उनके स्टॉक्स के रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रहे। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कोटक ने 10 इयर्स में 600 से भी ज्यादा रिटर्न्स बनाए हैं। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो 25,000 करोड़ का हो चुका है और अभी पोर्टफोलियो में 60 से 70 स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट, एडिलवेस मिड कैप फंड को मिस्टर त्रिदीप मैनेज करते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही फॉलो करते हैं, पर ये अपनी फॉरेंसिक रिसर्च के लिए बहुत फेमस है, इसलिए ये क्वालिटी एंड क्लीन बिजनेसेस को ढूंढते हैं। इस स्ट्रेटेजी से इनका पोर्टफोलियो सेफ और क्वालिटी जैसा नजर आता है। अभी ये स्पेसिफिकली प्राइवेट एंड पब्लिक कैपेक्स, चाइना +1 और कंज्यूमर स्पेंडिंग जैसी थीम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट, कंज्यूमर स्पेंडिंग जैसे सेक्टर्स में क्वालिटी बिजनेस फाइंड करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे ये फंड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये क्वालिटी के साथ में फ्यूचर परफॉर्मेंस पर भी फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इसको मिसेस सोहनी अंदानी बहुत लंबे समय से संभाल रहे हैं। वेल, ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करते हैं, लेकिन इनके स्टॉक्स बहुत ही हाई कन्विक्शन वाले होते हैं क्योंकि ये उन्हीं बिजनेस को लेते हैं जिनमें ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लॉन्ग टर्म का रहा है, यानी ये फ्यूचरिस्टिक कम और ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेसेस पर ज्यादा बैट करते हैं। नेक्स्ट इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड को स्पेशलिस्ट मिड कैप मैनेजर मिस्टर निकेत शाह संभाल रहे हैं।
मोतीलाल बेसिकली अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इनका स्टॉक सिलेक्शन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर होता है, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एंड राइट प्राइस, यानी कि QGLP। नाउ ये स्ट्रेटेजी एक्चुअल में लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट है, जो कि पास के साथ में फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स को भी कंसीडर करती है। मोर इंपॉर्टेंट, इनका पोर्टफोलियो बहुत कंसंट्रेटेड है, 30 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो है। सो ये इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स के लिए सबसे बेस्ट है, बस इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जैसी रिस्क हाई रह सकती है। लास्ट फंड इज निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। नाउ इस फंड का इन्वेस्टिंग स्टाइल भी वैसे लॉन्ग टर्म ही है, पर ये मैक्रो एनालिसिस पर भी फोकस करते हैं ताकि मार्केट टाइमिंग करके ट्रेंडिंग स्टॉक्स और सेक्टर से एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना के दे सके। इसलिए इनके पोर्टफोलियो में क्वालिटी के साथ में ग्रोथ और कॉन्ट्रा कॉल्स भी नजर आते हैं। दूसरा, इसमें सबसे बेस्ट हमें ये लगता है कि ये ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस के अलावा भी न्यू इमर्जिंग बिजनेसेस को अर्ली स्टेज पर फाइंड करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इस फंड के रिटर्न्स हाई रहते हैं। सो ओवरऑल सबका इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत यूनिक है और अनकंपैरेबल है, लेकिन इंडिया की करंट और फ्यूचर सिनेरियो को देखते हुए हमें इडिलविस, निपॉन और मोतीलाल ओसवाल के फंड्स की इन्वेस्टिंग स्टाइल फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ज्यादा अच्छी लगती है। चलिए थोड़ी और क्लैरिटी बढ़ाने के लिए नेक्स्ट एलोकेशन पर चलते हैं। मार्केट कैप वाइज सभी फंड्स में मिड कैप के अलावा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, लेकिन कंपैरेटिवली SBI एंड निपॉन का एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा है। सो देखिए, इन शॉर्ट टर्म हम मार्केट में मिड कैप को लेकर ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए अभी के एलोकेशन के बेसिस पर हमें SBI का एलोकेशन सबसे सही लगता है और उसके बाद में नेक्स्ट निपॉन का। इसके अलावा नेक्स्ट इन फंड्स के पोर्टफोलियो की क्वालिटी पैरामीटर्स को भी देखते हैं। कोटक में सेल्स एंड अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी है, वैल्यूएशंस नॉर्मल है, अभी मैक्सिमम स्टॉक्स की क्वालिटी हाई है और सबका मार्केट में मोमेंटम भी हाई चल रहा है। इडिलविस में सेल्स ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है, पर बिजनेस की अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही हाई है और साथ ही वैल्यूएशंस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। मेनली स्टॉक्स ग्रोथ स्टाइल है, क्वालिटी एवरेज है, पर मार्केट में मोमेंटम स्टॉक्स का काफी हाई है। SBI सभी पैरामीटर्स पर परफेक्ट है, सेल्स, अर्निंग ग्रोथ, क्वालिटी, मोमेंटम, बस वैल्यूएशंस थोड़े से हाई नजर आते हैं। मोतीलाल ओसवाल में भी अर्निंग ग्रोथ बहुत सुपर्ब है, पर इनके भी वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई है। लास्टली निपॉन के अंदर फंडामेंटल रेशियोज तो अच्छे हैं, पर स्टॉक्स की क्वालिटी एवरेज है और मोमेंटम में भी मार्केट में थोड़ा सा कम है। लास्ट इज सेक्टर एलोकेशन। इस सेक्शन से हमें फ्यूचर में शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस की सबसे ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। सो कोटक का एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है, अभी ये ट्रेंडिंग और फ्यूचर ग्रोथ स्पेसिफिक सेक्टर्स में एलोकेशन हाई है, लाइक कैपिटल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फाइनेंशियल्स, केमिकल और कंज्यूमर गुड्स। इडिलविस का एलोकेशन ज्यादा फाइनेंशियल्स पर है, देन कैपिटल गुड्स एंड मटेरियल। इसी के साथ ये ऑटो और केमिकल सेक्टर्स में भी दूसरों से ज्यादा एलोकेशन है। SBI मेजरली ऑटो, केमिकल गुड्स, फाइनेंशियल, टेक्सटाइल, केमिकल जैसे सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टेड है। मोतीलाल ओसवाल IT, ऑटो, केमिकल और कैपिटल गुड्स में ज्यादा एलोकेशन है। इनके इन सेक्टर एलोकेशन पर हम भी काफी पॉजिटिव हैं। लास्टली निपॉन का हाई एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर पर है। सो इस सेक्शन में हमें सबसे स्टेबल पोर्टफोलियो कोटक और इडिलविस का नजर आता है। मोतीलाल ओसवाल एंड निपॉन का एलोकेशन स्पेसिफिक सेक्टर्स पर है, जिनमें शायद शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स कंटिन्यू रह सकते हैं। सो लास्ट अब सभी सेक्शंस का फाइनल कॉल समराइज करें, देन इन्वेस्टिंग स्टाइल हमें इडिलविस, मोतीलाल ओसवाल एंड निपॉन की फ्यूचर को देखते हुए सबसे अच्छी लगती है। मार्केट कैप एलोकेशन SBI और निपॉन का कंपैरेटिवली मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन है। क्वालिटी पैरामीटर्स पर SBI और कोटक सबसे बेस्ट है। कोटक और इडिलविस का अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और मिड कैप ग्रोइंग सेक्टर्स टारगेटेड है। सो ऑनेस्टली इस बेसिस पर कोई एक बेस्ट फंड निकालना काफी डिफिकल्ट है, इसीलिए हम कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को ही 2023 का बेस्ट मिड कैप फंड मानते हैं। नाउ इसके अलावा अगर आप इडिलविस मिड कैप और SBI मैग्नम मिड कैप फंड्स को प्रेफर करते हैं, सो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म क्वालिटी और सेफ इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न चाहिए और थोड़ी सी रिस्क भी टॉलरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट है। अगर शॉर्ट टर्म में आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल हाई है और उस बेसिस पे अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे बेस्ट है। इसके अलावा दूसरे अदर बेस्ट फंड्स जैसे कि टाटा, इन्वेस्को, क्वांट, PGI और एक्सिस मिड कैप फंड्स पर हम सेपरेटली अलग से वीडियोस बनाएंगे। नाउ अगर इन सारे पॉइंट्स को क्रॉस चेक करें तो हमें यह पता चलता है कि अभी इस दौरान निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने बहुत तेजी से रिटर्न्स जनरेट किए हैं और इसी इंडेक्स ने सेंसेक्स और स्मॉल कैप से भी पहले लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर लिया है। सो गाइज, ये था मिड कैप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस। इससे पहले हम लार्ज कैप और स्मॉल कैप पर भी एक ऐसा ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।